नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग परीक्षाओं के विशेष बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो एसआई दरोगा की जो परीक्षा है उसकी अगर देखा जाए तो अप्रत्याशित रूप से घोषणा कर दी गई है कि लगभग देखा जाए तो परीक्षाएं 20 अक्टूबर से आपकी ऑनलाइन ली जा सकती हैं। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 20 से 25 दिन का समय बचा है और 20 से 25 दिन में दरोगा भर्ती को पास करने के लिए और आपको वर्दी लेने के लिए क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए, किस पर आपको किस पक्ष पे सबसे अधिक बल देना चाहिए और क्या आपको करने की आवश्यकता है, इसी बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पूरी तरह से एकदम कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा, अपने कार्य को अच्छे तरीके सुचारू रूप से संपन्न करना होगा। यदि आपके इरादे मजबूत हैं तभी आप 20 दिन में कुछ कर पाएंगे। और ये सत्य है कि यदि इरादे मजबूत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अंधाधुंध पढ़ाई करना और बिना लक्ष्य और बिना दिशा को दिए हुए और बिना दिशा को बताए हुए लगातार पढ़ते रहना, इससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, दिशा विहीन जो नाव होती है ना, जो दिशा विहीन नाव होती है वह भी आगे तो प्रतिपल गतिशील तो रहती है, लेकिन सागर की जो हिलोर लहरें हैं उसे क्या कर सकती हैं, और संकट में डाल सकती हैं। इसलिए आप लोगों की एक दिशा निश्चित होनी चाहिए, एक उद्देश्य होनी चाहिए और आपका जो कर्म है और जो रणनीति है बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। यदि आपके पास सटीक रणनीति नहीं है तो भी आप विफल हो जाते हैं। तो हम यूपीएसआई के परीक्षाओं के बारे में मात्र 20 से 25 दिन परीक्षा का डेट और है और 20-25 दिन के बाद आपका परीक्षा प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी, कैसे हमारी तैयारी आगे बढ़नी चाहिए, इस बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपकी रणनीति सबसे सटीक होनी चाहिए कि हमको सभी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सिलेबस के सभी पार्ट को क्या करना है, सभी पोर्शन को, सिलेबस के सभी पार्ट को टच करना है और सभी पोर्शन को क्या करना है, पढ़ना है। दूसरा ये देखें तो आपको डिटरमाइन होना है, आपको कम नींद लेना है और अत्यधिक क्या करना है, पढ़ना है। और अत्यधिक आप घर पे पढ़ें, ठीक है, आप अत्यधिक से अधिक घर पे पढ़ें और जितना हो सके बच्चों आप अधिक से अधिक पेपर सॉल्व करें, चाहे वह यूट्यूब से हो या किसी बुक से हो। जितना आप अधिक पेपर सॉल्व करेंगे और उस पेपर का जो प्रश्न आया है उस प्रश्न का स्पष्टीकरण देखेंगे तो निश्चित रूप से यह जो रणनीति होगी आपके परीक्षा में काफ़ी लाभदायक होगा। तो आपकी सटीक रणनीति होनी चाहिए और सबसे पहला जो काम है कि अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करें ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन बैंक को आप देख पाएँ और अधिक से अधिक क्वेश्चन बैंक तैयार हो पाए। दूसरा कि देखा जाए तो किस बिंदु को आपको सबसे अधिक ध्यान देना है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं यूपीएसआई, ठीक है, यूपीएसआई। अगर हम यूपीएसआई के सिलेबस की बात करें तो उसमें कई पोर्शन लिए जाते हैं। जैसे इसमें यदि हम देखें तो क्या क्या पूछे जाते हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें देखा जाए तो आपका मैथ होना चाहिए, गणित है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो आपका देखा जाए तो तर्क शक्ति है, क्या है, तर्क शक्ति है। और तीसरा आपका देखा जाए तो हिंदी है और चौथा आपका देखा जाए तो आपका जीके है और इसी में आपका देखा जाए तो जीएस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस पोर्शन पे आपको सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए और कौन सा पोर्शन आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो गणित जो विषय है और ये तर्क शक्ति है, रीजनिंग बोलते हैं, हिंदी है और आपका देखा जाए तो जीके जीएस है, इस पर थोड़ा सा हम फोकस कर रहे हैं। गणित देखा जाए तो आपके एसआई एग्जाम में टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। और नंबर देखा जाए तो कितने मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स होंगे। कितने मार्क होंगे, 100 मार्क होंगे। 40 क्वेश्चन और कितने मार्क के, 100 मार्क के, 100 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन बराबर 2.5 अंक
और तर्क शक्ति का भी आपका 40 क्वेश्चन होगा, और इसमें देखा जाए तो कितने नंबर होंगे, 100 मार्क होंगे। इसमें भी हिंदी में भी आपका 40 क्वेश्चन होगा, और आपका देखा जाए तो हिंदी भी आपका कितने नंबर का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। और जीके जीएस में भी आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, और नंबर कितने रहेंगे, 100। क्लियर है? तो टोटल ये देखा जाए तो आपका 400 का पूर्णांक हो रहा है, और प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो 160 हो रही है। अब देखेंगे, थोड़ा सा हम विचार करते हैं। गणित में 40 क्वेश्चन है, और गणित में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब उन टॉपिक्स के बारे में, जैसे लाभ हानि हो गया, CI/SI हो गया, मेंसुरेशन हो गया, विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो टॉपिक हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आपको मैथ पढ़ने से कितना मिलेगा नंबर, 100 नंबर मिलेगा। मैथ में टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल कितने अंक के होंगे, 100 नंबर के। और केवल इसमें क्या आपको पढ़ना है, मैथ ही पढ़ना है, अंक गणित पढ़ना है। ठीक है? इसमें कुछ पोर्शन एडवांस मैथ का होता है, तो आप मात्र इसमें 2 पोर्शन पढ़ रहे हैं, और नंबर आपको कितना मिल रहा है, 40। तर्क शक्ति की बात करें तो इसमें आपके सिलेबस के अनुसार तर्क शक्ति में 40 क्वेश्चन है, और 40 क्वेश्चन में विभिन्न जो अध्याय हैं उनसे यह तर्क शक्ति विभिन्न टॉपिकों से क्वेश्चन बनेगा, और सभी टॉपिकों से आपके 40 क्वेश्चन बनेगा, 100 नंबर होगा। और पूरा यदि आपने रीजनिंग को तैयार कर लिया तो आपको नंबर कितना मिलेंगे, 100। क्वेश्चन कितने आएंगे, 40। तो मैं बात करूँ, अगर 40 क्वेश्चन है, और यदि आपने रीजनिंग की किसी भी अच्छे बुक को, यदि रीजनिंग को यदि आपने अच्छे से पढ़ा है, एक अच्छे बुक से रीजनिंग को आपने तैयार किया है खूब अच्छे तरीके से, तो 100% मेरा दावा है कि 40 में आप कम से कम 35 कर ले जाएंगे। कितना, मान लेते हैं 35 कर ले जाएंगे। ठीक, 35 आपने किया, ठीक है। और यदि आपने सही तरीके से गणित पढ़ लिया है, अंक गणित पढ़ लिया है, तो उम्मीद कर रहा हूँ इसमें भी आप 35 कर ले जाएंगे। कितना कर ले जाएंगे, 35 कर ले जाएंगे। और हिंदी को आपने अच्छा से पढ़ा, यदि हिंदी को भी आपने अच्छा से पढ़ा, हिंदी में भी एक ही बुक है, एक ही विषय है, और आपको क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 40, नंबर कितने मिलेंगे, 100। रीजनिंग में भी आपका एक ही विषय था, क्वेश्चन थे 40, नंबर मिलेंगे 100। और गणित में एक ही विषय था, क्वेश्चन थे 40 और नंबर मिलेंगे 100। तो यदि हम मान लेते गणित में आपका पूर्णतः गणित तैयार है तो 40 नंबर, 35 नंबर आपने 40 में किया। तर्क शक्ति यदि पूर्ण रूप से आपकी तैयारी है तो उम्मीद है कि आप 35 से एबव जाएंगे और 35 करेंगे। और हिंदी विषय को आपने अच्छे से तैयार कर लिया, अगर हिंदी भी आपका खूब अच्छे से तैयार है, चूँकि हिंदी एक ही विषय है, और खूब अच्छे से आपने हिंदी पर फोकस किया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हिंदी में आप 35 से 38 के बीच क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर थोड़ा भी स्मार्ट तरीके से आपने पढ़ाई किया तो इतना आप गेन कर ले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम फोकस कर लें जीके और जीएस पे, तो देखा जाए तो अधिकतर बच्चे क्या होता है, जीके और जीएस पे अधिकतर बच्चे ध्यान देते हैं और अधिकतर जीके और जीएस पढ़ते हैं। तो एक बात समझिए, यह जीके और जो जीएस है यह गवर्नमेंट और आयोग का यह ट्रैप है, और इसमें कितना सब्जेक्ट पढ़ना है थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। ये देखा जाए तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, और भूगोल में क्या, विश्व भूगोल पढ़ना है, और क्या, भारत का भूगोल पढ़ना है। 2 पार्ट यही हो गया। इतिहास पढ़ना है, और इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, 3 पार्ट हो गए। उसके बाद से देखा जाए तो अर्थशास्त्र आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है। ठीक है, दूसरा देखा जाए तो संविधान पढ़ना है, और संविधान में ही एक पार्ट आपका आता है मूल विधि। क्या, मूल विधि पढ़ना है। ठीक है, अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो यही आपका साइंस भी, विज्ञान से भी कुछ क्वेश्चन रख दिए जाएंगे। विज्ञान भी पढ़ना, विज्ञान में आपका जीव विज्ञान का पोर्शन सबसे अधिक आता है, लेकिन पढ़ना आपको सब है। जीव विज्ञान भी पढ़ना है, भौतिक विज्ञान भी पढ़ना है, और रसायन को भी आपको टच करना है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो आपका करंट अफेयर भी है। क्या है, करंट अफेयर भी है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपका 40 क्वेश्चन और मिलेंगे कितना, 100 नंबर, और आपको देख रहे हैं कि मेहनत सबसे अधिक करना है।
पूरा भूगोल पढ़ना है। भूगोल में विश्व का भूगोल पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है। इतिहास में 3 पार्ट है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास पूरा पढ़ना है। अर्थशास्त्र भी आपको पूरा पढ़ना है, संविधान भी आपको पूरा पढ़ना है, और इसमें देखा जाए तो अलग से आपका मूल विधि भी पढ़ना है, और यहाँ साइंस भी पढ़ना है और करंट अफेयर पढ़ना है। तो थोड़ा सा हमको ये बताइए इतना सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, तो इतना सब्जेक्ट में आपको कन्फ्यूजन बनेगा, और क्या आप इम्पोर्टेंट छाटेंगे उसमें आपको दिक्कत बनेगी। तो ये बताइए, एक विषय खूब अच्छे से पढ़ करके 40 में 35 से 38 क्वेश्चन करना सही है, कि इसको लेकर के इसके चक्कर में अपना भविष्य गंवाना है? बोलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ इसे पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है। जितना आपको कोचिंग में पढ़ाया जाए, ठीक है, उतना ही आप पढ़िए। विशेष इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर देखा जाए तो इसमें हिट पॉइंट को पढ़िए। अभी मैं चर्चा करूँगा यहाँ से आपको पढ़ना क्या है। अगर आपने गणित तैयार कर लिया एक विषय, तो आपको कितना 35 नंबर आपको मिल गया। 40 में कितना मिल जाएगा? 35 मिल जाएगा, अगर अच्छे से तैयार है तो। अगर तर्क शक्ति को आपने अच्छे से तैयार किया तो मैं एवं मान रहा हूँ कि आप 35 कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर हिंदी है, एक ही सब्जेक्ट है, अगर इसको आपने अच्छे से तैयार किया तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और यदि मुझसे आप पढ़े हैं तो यह पूरा मैं आशा करता हूँ कि आप 35 से 38 नंबर निकाल सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा बताइए, अगर जो भूगोल और पूरा जीके जीएस का जो बहुत बड़ा ज्ञाता होगा, उससे भी जीके जीएस का क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि जीके जो जीएस है इसका पार्ट लंबा है और इसके भाग बहुत हैं। चूँकि यह देखा जाए तो एक प्रकार का सागर है। यह अगर जो सबसे अधिक जो लड़का पढ़ा होगा उसका भी कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, और आप नहीं पढ़े हैं तो भी, आपका नॉर्मल पढ़ाई किए तो भी आपके भी कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर इतना सब्जेक्ट पढ़ करके पूरा 1, 2 और 3 सब्जेक्ट पढ़ करके आप 35, 70 और 70 और 35 105 क्वेश्चन में मान ले रहा हूँ। 3 सब्जेक्ट पढ़ करके आपने 105 क्वेश्चन गेन किया, और यहाँ 1 और इसमें 2 पार्ट, इसमें 3 पार्ट, इसमें 1 पार्ट, इसमें 2 पार्ट, इसमें 3 पार्ट और इसमें 1 पार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कम से कम देखा जाए तो 7 से 8 पार्ट को आप यदि अच्छे तरीके से तैयार है तो आप कितना पाएंगे? 40 क्वेश्चन। और 40 क्वेश्चन में यह क्लियर नहीं है कि आप 35 कर ही ले जाएंगे, यह संभव नहीं है, क्योंकि जीके और जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी कठिन भी डाले जाते हैं। तो आपको ये बताइए कि आपको सिलेक्शन कौन दिलाएगा? जीके जीएस वाला पोर्शन सिलेक्शन दिलाएगा कि यह तीनों विषय दिलाएगा? थोड़ा सा सोच करके देखिए, तो सोच करके देखिए। यह आयोग का ट्रैप है, जो इसके चक्कर में पड़ा उसकी कहानी ख़त्म है। यह सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, यह ट्रैप है बच्चों, समझो इसको। तो आपको सिलेक्शन क्या दे रहा है? गणित दिलाएगा, तर्क शक्ति दिलाएगा और हिंदी दिलाएगा। तो हम क्यों ना गणित, तर्क शक्ति और हिंदी को इतना विधिवत हम तैयार कर लें कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए हमारा मिस ना हो पाए। और ये जो पार्ट है इसमें आप वही पढ़ें जो आपको सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट कलेक्शन अध्यापक के द्वारा दिया जाता है, और जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उसी को आपको बताया जाता है, और यह चांसेज रहते हैं कि वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में क्या होंगे, पूछ लिए जाएंगे। अब देखिए, भूगोल में आपको क्या पढ़ना है। भूगोल में आपको अक्षांश देशांतर पढ़ लीजिए, पर्वत पठार पढ़ लीजिए, मिट्टी पढ़ लीजिए, घास के मैदान पढ़ लीजिए, ठीक है। नदियाँ इम्पोर्टेंट हैं यहाँ, ठीक है। और देखा जाए तो खनिज संसाधन और खनिज उद्योग भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और विभिन्न प्रकार की कृषि भी अनिवार्य है, ठीक। और इतिहास में आपको क्या पढ़ना है तो मैं बता दूं, इतिहास में आप देखें तो सल्तनत काल पढ़ लीजिए, सल्तनत। और देखा जाए तो मुग़ल आप पढ़ लें, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगर यह आपका क्वेश्चन तैयार है, यह पोर्शन तैयार है, तो निश्चित रूप से आप इसमें अच्छा अंक करेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, नेशनल जो मूवमेंट जो टॉपिक है वहाँ से हर बार देखा जाए तो अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो इतिहास में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आपको तैयार करना ज़रूरी है। सल्तनत काल, मुग़ल और भारतीय राष्ट्रीय, तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे थे और किस पर आपको सबसे अधिक ध्यान देना है। तो मैंने यह बता रहा था, यदि आपका संविधान अच्छे तरीके से तैयार है और मूल विधि तैयार है तो इस पोर्शन में आप निश्चित रूप से बेस्ट कर ले जाएंगे। साइंस के क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। और पढ़ने की जो रणनीति और पढ़ने की जो आपका अप्रोच है, तैयारी करने का जो अप्रोच है उसको बदलिए। और जो मैंने मेथड आपको बताया, यदि आप इस रणनीति का फॉलो कर रहे हैं, रणनीति के तहत यदि आपका अध्ययन चल रहा है, तो उम्मीद करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ठीक, आज के लिए बस इतना ही।